हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ पे। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके पहले लेक्चर नंबर 16 में आप लोगों को 1 से 6 तक सोल्यूशन करवा दिया गया। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और इसका SW सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट होने पे। और हाँ, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ये VVI क्वेश्चन है, इसलिए जरूर देखिएगा लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 17 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 17 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 का। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन ये रहा है आप लोगों को स्क्रीन के सामने, देखिए आप लोग देखिए। और देखिए इसके पहले मैं आप लोगों को ये सब क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये देखिए आप लोगों को ये करवा चुका हूं, ये करवा चुका हूं, ये भी करवा चुका हूं। और ये रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को ये बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर, आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिद्ध कीजिए कि अभिहु ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है, एक सममित अभिहु है। यानी आप लोगों को जो अभिहु दिया हुआ है ना, ये बोला कि सममित अभिहु आप सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिएगा कि सममित अभिहु है, कैसे आप सिद्ध कीजिएगा कि सिमेट्रिक अभिहु है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर कोई अभिहु सममित है, सिमेट्रिक है, तो उसका हम अगर परिवर्त निकाले, ट्रांसपोज निकाले, तो वो फिर से हम लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को करवाया था ना, बताइए सबसे पहले अब बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर कोई मैट्रिक्स है और इसका अगर हम निकाले, ट्रांसपोज निकाले या परिवर्त निकाले, तो वो अगर फिर से हम लोगों को ए के इक्वल आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोगों को ट्रांसपोज या परिवर्त फिर से ए के इक्वल आ रहा है क्या, मैं देखता हूं। देखिए सोल्यूशन कर रहा हूं और ये सब क्वेश्चन आप लोगों से खुद से सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत करवा चुका हूं। तो आशा करता हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, या कोई डाउट होगा तब इसका सोल्यूशन देखिएगा, आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आप लोगों से बताइए कि जो मैं बताया था उससे आप लोगों को ज्यादा था एनसीईआरटी का, अभी तक जितना भी क्वेश्चन करवाया हूं आप लोगों को हार्ड लगा है? आप लोग ये बताइए कि अभी तक मैं जितना आप लोगों को पढ़ाया हूं उतना अभी तक कोई क्वेश्चन बनाने में हार्ड लगा है? बिल्कुल हार्ड नहीं लगा होगा, सब क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ए बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है? तो ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 हम लोगों को दिया हुआ है ए मैट्रिक्स। अगर इसका हम परिवर्त निकाले, अगर इसका ट्रांसपोज निकाले और फिर से हमें यही मैट्रिक्स मिल गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलें कि वो मैट्रिक्स हम लोगों को सिमेट्रिक है और वो हम लोगों को प्रूव हो जाए कि वो हम लोगों को सममित है। तो निकालते हैं, इसका परिवर्त करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो दर्शाते हैं कैसे? इसका ट्रांसपोज को हम दर्शाते हैं ए के पावर आप डैश दे दीजिए या ए के पावर आप दे दीजिए टी, इसको दर्शाते हैं हम लोग परिवर्त को या ट्रांसपोज को। निकालते हैं इसका हम लोग परिवर्त निकालते हैं, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। और आप लोगों को परिवर्त निकालने के लिए या आप लोगों को ट्रांसपोज निकालने के लिए पिछला क्लास में मैं खूब सिखाया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप निकाल रहे हैं ट्रांसपोज या परिवर्त निकाल रहे हैं तो क्या कीजिए
कि परस्पर रो को या तो आप कॉलम में चेंज कर दीजिए या आप कॉलम को परस्पर रो में चेंज कर दीजिए। परस्पर चेंज करने का मतलब कि लगातार चेंज करना है। अगर R1 को चेंज कर रहे हैं कॉलम और C1 में, उसके बाद आप लोगों को जो R2 होगा उसको करना होगा C2 में, और जो हम लोगों को यहाँ पे R3 है उसको करना होगा C3 में। या आप C1 को कर रहे हैं कॉलम 1 को, स्तंभ 1 को अगर कर रहे हैं R1 में चेंज, तो उसके बाद कॉलम 2 को और कॉलम 3 यानी स्तंभ 2 और स्तंभ 3 को आप लोगों को इंटरचेंज करना होगा। तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं, जो पंक्ति हम लोगों को है उसको मैं स्तंभ में चेंज कर रहा हूं, रो को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रो 1 है, इसको मैं कॉलम में चेंज करूं तो क्या आएगा, 1 - 1 और ये आएगा 5। और R2 को चेंज करेंगे हम लोग स्तंभ में तो क्या आएगा, कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आएगा -1 2 1। और R3 को चेंज करेंगे, कॉलम 3 को चेंज करेंगे, कॉलम 3 को R3 नहीं C3 को करेंगे चेंज, R3 को सही सॉरी R3 को मैं चेंज करूंगा C3 में तो क्या आएगा 5 1 3। और ये देखिए तो फिर से A के इक्वल आया। देखिए तो आप लोग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। आप देख सकते हैं कि फिर से कौन मैट्रिक्स आ गया, और ये फिर से हम लोगों को A मैट्रिक्स आया। और ये क्या हो गया, A मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आया, परिवर्त आया, वो हम लोगों को A मैट्रिक्स आया। तो प्रूव क्या हो गया, सो क्या हो गया, सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, क्या हो गया, आता यह सममित अभिहु है। क्यों सममित अभिहु है, क्योंकि हम मैट्रिक्स का परिवर्त निकाले तो वो हम लोगों को आ गया फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स A के इक्वल। और हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स का अगर परिवर्त निकाले और वो फिर से A के इक्वल आ गया तो वो हम लोगों को सममित अभिहु होता है। और अगर किसी अभिहु का हम परिवर्त निकाले और वो -A के इक्वल आ गया तो वो होता है विषम सममित अभिहु, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये, और ये होता है आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग पहले बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, वो क्वेश्चन आसान था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा आ लगता है। 7 का दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोगों को एक अभिहु है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ये भी आप लोगों को सममित अभिहु है। 7वां का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका भी सोल्यूशन जल्दी से मैं कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ हम लोगों को, दिया हुआ है हम लोगों को A बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 दिया हुआ है। तो मैं इसका निकाल रहा हूं परिवर्त, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, मैं चेंज कर रहा हूं इस बार कॉलम को मैं रो में चेंज करूंगा, स्तंभ को मैं करूंगा पंक्ति में चेंज। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि C1 पंक्ति हम लोगों को है स्तंभ 1 है उसको मैं कर रहा हूं पंक्ति 1 में चेंज। तो क्या आएगा हम लोगों को, इसको मैं चेंज करूंगा पंक्ति में तो ये आएगा 0 -1 1। फिर हम लोग करेंगे स्तंभ 2 को पंक्ति 2 में तो क्या आएगा, स्तंभ 2 ये रहा, इसको मैं पंक्ति में चेंज करूंगा तो 1 यहाँ पे, ये 0 और ये -1। और ये जो हम लोगों का स्तंभ 3 है उसको मैं पंक्ति में चेंज करूंगा तो -1 0 1 ये हम लोगों को आया। और ये देखें तो फिर से A के इक्वल है। आप देखिए कि ये फिर से A के इक्वल है 0 -1। सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्वेश्चन है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अभिहु है। आप लोगों को सिद्ध करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिद्ध कीजिए कि A अभिहु है, ये एक विषम सममित अभिहु है। ये आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था। तो आप देखिए हम लोग निकाले A मैट्रिक्स, हम लोग को ये दिया था A अभिहु ये दिया हुआ था, इसका परिवर्त निकाले, इसका हम ट्रांसपोज निकाले तो वो हम लोगों को ये आ गया। और ये कितना के इक्वल, आप देखिए ये 0 का स्थान पे 0 है, 1 के स्थान पे -1 है, और -1 के स्थान पे 1 है, और -1 के स्थान पे 1 है, और 0 के स्थान पे 0 है, 1 के स्थान पे -1 है, और 1 के स्थान पे -1 और माइनस स्थान पे हम लोगों को 1, और 0 के स्थान पे 0
और हम लोगों को जो डायगोनल है उस पे टोटल एलिमेंट 0 है, तो ये हम लोगों को किसके इक्वल है, तो ये हम लोगों को -a के इक्वल है। आप इस स्थान से माइनस कॉमन ले, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सब स्थान से माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में माइनस डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, और 1 में माइनस डिवाइड होगा तो क्या होगा -1, -1 में माइनस डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1, और क्या होगा -1 में अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1, 0 में डिवाइड होगा -1 से तो वो आएगा 0, 1 में डिवाइड होगा तो -1, 1 में होगा तो -1 यहाँ पे आएगा, -1 में होगा तो 1 आएगा, 0 में आएगा, 0 में डिवाइड होगा तो 0। अब देख सकते हैं कि -a के इक्वल है, ये माइनस, और ये देखिए आप लोगों को यही मैट्रिक्स होगा, यानी -a के इक्वल है। और अगर किसी अभिहु का हम निकाले ट्रांसपोज और वो -a के इक्वल आ गया, तो वो कौन सा हम लोगों को अभिहु होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, बता सकते हैं? तो वो हम लोगों को होता है विषम समित अभिहु, या हम लोगों को होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि A का जो परिवर्त आया, A का ट्रांसपोज आया, वो -a के इक्वल है। अगर ये -a के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं सो दिस इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए? मैं लिख सकता हूं कि नहीं कि हम लोगों को कौन मैट्रिक्स है, तो हम लोगों को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हम इस अभिहु का निकाले परिवार ट्रांसपोज निकाले तो वो -a के इक्वल आ गया, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पे क्या लिख सकते हो, वही अतः या क्या है, अतः या विषम सममित अभिहु है, विषम सममित अभिहु है, ये भी मैं लिख सकता हूं। क्योंकि हम लोगों को क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ था, इसका परिवर्त निकाले, ट्रांसपोज निकाले, तो वो हम लोग को आ गया -a के इक्वल। और हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स में, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले, परिवर्त निकाले, और वो फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, यानी फिर से वो a आ गया, तो वो मैट्रिक्स हम लोगों को सममित मैट्रिक्स होता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का हम परिवर्त निकाले, ट्रांसपोज निकाले, और वो -a के इक्वल आ गया, तो वो हम लोगों को होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये हम लोगों को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। इसमें आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, और ये दोनों प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता चुका था पहले। ये आप लोगों को सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताया था, सममित और विषम सममित अभिहु में। बताया था कि नहीं, बताइए? मैंने ये बोला था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी आप लोगों को वर्ग मैट्रिक्स हो, अगर वो मैट्रिक्स प्लस उस मैट्रिक्स का आप निकाल रहे हैं, परिवर्त ऐड कर रहे हैं निकाल कर, तो वो आप लोगों को आता है सममित अभिहु। और दूसरा मैं ये बोला था कि अगर किसी अभिहु का आप अभिहु है और उसका परिवर्त निकालकर आप घटा रहे हैं वर्ग अभिहु का, तो वो आपको आएगा विषम सममित अभिहु। बताया था कि नहीं? अगर बताया था तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों को है, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी में बता चुका था पहले। मैं यही सिर्फ हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी हम लोग को सिर्फ प्रूफ करना है कि हाँ सही होता है कि हम लोग को कोई वर्ग अभिहु दिया हुआ है तो उसका हम निकालेंगे a अभिहु है, फिर इसका परिवर्त निकालकर इसका ट्रांसपोज निकालकर ऐड करेंगे, और हम लोग को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक अभिहु है। यानी हम लोग को क्या करना है कि अभिहु a बराबर आप लोग को अभिहु दिया, सत्यापित करना है कि पहला में कि a प्लस a का परिवर्त आएगा वो एक सममित अभिहु आएगा, दूसरा a माइनस a का परिवर्त आएगा वो आप लोगों को विषम सममित अभिहु आएगा। चलिए मैं प्रूफ करता हूं, मैं वेरीफाई करता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वेरीफाई क्या करना है कि a प्लस a का परिवर्त, a प्लस a का ट्रांसपोज हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है ना, यानी जो ऐड करने के बाद आएगा ना, ये दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, इसका अगर हम परिवर्त निकाले, इसका ट्रांसपोज निकाले, तो वो हम लोगों को इतना के ही इक्वल आना चाहिए। जैसे मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1576 दिया हुआ है, और इसका परिवर्त क्या आएगा, इस अभिहु का परिवर्त हम क्या करेंगे, रो को कर देते हैं कॉलम में चेंज, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो 1 5, और ये हम लोगों को 7 6 ही आएगा, हम इसका परिवर्त आएगा। ऐड करने पे आएगा कितना, ऐड करने पे आएगा 2 12 और ये आ गया हम लोगों को 2 12 और आया हम लोगों को क्या, यहाँ से 2 और ये 7 प्लस 5 12, 5 प्लस 7 12 और 6 प्लस 6 12 आ गया। अगर इसका हम परिवर्त निकाले, a प्लस a का जो हम लोगों का परिवर्त है उसका भी अगर हम निकाले एक बार ट्रांसपोज,
और फिर से हम लोगों को इतना के इक्वल आ गया, तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो वो हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैं देखता हूं कि ए प्लस जो ए का परिवार आया, ए का ट्रांसपोज आया, अगर इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो फिर से इक्वल आ रहा है। मैं देखता हूं, देखिए तो ये कितना है, ये हम लोगों को है ए प्लस ए का हम लोगों को जो परिवार है वो आया है 2, 12 और 12, और इसका अगर हम निकाले परिवार तो कितना आएगा? इसका ट्रांसपोज निकाले तो कितना आएगा? तो इसका ट्रांसपोज निकालने पे हम लोगों को आएगा क्या? देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आएगा हम लोगों को? रो को मैं कर रहा हूं कॉलम में चेंज, तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में तो 12, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 12 और 12 आया। आप देखिए तो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज के इक्वल है। आप देखिए तो कि ये ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज था वो इसके इक्वल है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो मैट्रिक्स प्लस उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालकर ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? तो वो हम लोगों को आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। अब मैं इसको बोल सकता हूं, तो अब दूसरा पार्ट है, मैं इसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन करके मैं बता रहा हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, सो दिस इज क्या हुआ? सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ये क्या हुआ? आता है ये आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा पार्ट इसी का क्या है? दूसरा पार्ट आप लोगों का ये मैट्रिक्स माइनस इसका परिवर्त है, वो आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ये हम लोगों को अगर बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हम लोगों को ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके घटाने के बाद वो अगर उसका भी एक बार हम ट्रांसपोज निकाले ना, तो वो आना चाहिए माइनस ए का ट्रांसपोज के ये इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। सबसे पहले मैं ए बराबर लिख रहा हूं, क्या दिया हम लोगों को? तो ए बराबर क्या है? 1576 माइनस ए का परिवर्त कितना है? ए का ट्रांसपोज कितना है? तो ए का ट्रांसपोज हम लोगों को आया था 1756, ये हम लोगों को आया था। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 1 का सब्ट्रैक्ट 1 से तो 0 आ जाएगा, 5 का सब्ट्रैक्ट -7 से तो आएगा -2, और 7 का सब्ट्रैक्ट 5 से तो 2, 6 का सब्ट्रैक्ट 6 से तो आएगा 0। अगर इसका हम निकाले एक बार और परिवर्त, इसका हम निकाले एक बार और ट्रांसपोज, तो वो आना चाहिए ए माइनस, ये आना चाहिए आप लोगों को कितना? माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स हम लोगों को क्या होगा? बोलेंगे कि ये हम लोगों को जो आया था, जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका निकाले ट्रांसपोज और दोनों का सब्ट्रैक्ट किए, तो वो हम लोगों को आया क्या? और वो हम लोग को आया आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए मैं देखता हूं क्या आता है कि नहीं। तो इसका परिवर्तन निकाल रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका निकाल रहा हूं, यानी इसका निकालने का मतलब किसका हमको निकालना है, एक बार और ट्रांसपोज निकालना है। और ये आया था कितना? तो ये आया था 0 - 2 0 के इक्वल आया था। इसका एक बार और निकालना हम लोगों को ट्रांसपोज, तो ये आएगा कितना हम लोगों को? तो ये आएगा हम लोगों को 0 2 -2 और 0। ये देखिए ध्यान से किसके इक्वल है, आप ध्यान से देखिए कि आया किसके इक्वल है। आप देखिए ना ध्यान से, तो ये हम लोगों को जो इक्वल है ना, यहाँ पे 0 की जगह पे 0 है, -2 की जगह पे 2 है, और 2 की जगह पे -2 है, और 0 की जगह पे 0 है। यानी मैं बोल सकता हूं कि माइनस इसका उल्टा है, और ये कितना है? तो ये हम लोगों को है a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज। मैं बोल सकता हूं कि इसके इक्वल है, बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर मैं इसको इतना बोल सकता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैट्रिक्स था उसका अगर परिवर्त निकाल कर, उसका ट्रांसपोज निकाल कर अगर हम सब्ट्रैक्ट किए तो वो हम लोगों को आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसको लिख देता हूं, सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड ए 1/2 इंटू 1 प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 इंटू 1 माइनस ए का ट्रांसपोज वेन ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि यदि ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है तो 1/2 इंटू 1 प्लस ए का परिवर्त था 1/2 इंटू 1 माइनस ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए।
कि ये क्या आएगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। और मैं बता दूं अभी कि ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट, ये आप लोगों को होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आगे आप लोगों को क्वेश्चन में काम देगा। ये होता है आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आप लोगों को होता है अस्क्यू सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है कब, जब आप लोगों को, और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा नहीं आएगा, ये आप लोगों को आगे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों लिखा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे क्या क्यों में लिखा। और क्या मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं कि किसी भी मैट्रिक्स को आप अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। आप लोगों को मैं पढ़ाया था ना, आप लोगों को सममित अभिहु और विषम सममित अभिहु में, कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सममित अभिहु प्लस विषम सममित अभिहु के रूप में लिख सकते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये हम लोगों को था सममित अभिहु और ये हम लोगों को था विषम सममित अभिहु, और हम लोगों को ऐड करके लिखे थे। तो मैं क्वेश्चन, ये तो हम लोग को बाद की बात है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं बाद में देखूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है 1/2 1 प्लस ए का परिवर्त निकालना है, यानी ए 1/2 इंटू 1 प्लस ए का निकालना है ट्रांसपोज। चलिए निकालते हैं। उसके पहले मैं निकाल रहा हूं ए का परिवर्त निकाल रहा हूं। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 0a b आएगा इसका ट्रांसपोज। ये आएगा -a 0c, क्योंकि मैं कर रहा हूं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, तो आएगा -a 0c -b -c और 0। ये हम लोगों को आएगा ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज आया। सबसे पहले हम लोगों को यही निकालना है ना, तो मैं निकाल रहा हूं। देखिए 1/2 ए कितना है, ए हम लोगों को है 0ab -a 0c -b -c 0 प्लस कितना करना है, प्लस हम लोगों को करना है इसका परिवर्त, और वो है 0 - a -b a 0 -c b c 0। ये हम लोगों को इसका परिवर्त है। तो देखिए कितना आएगा, जो ये आएगा 1/2 ये हो गया, और ये ऐड करने पे कितना आएगा, 0 का ऐड 0 के साथ तो 0, इसका ऐड इसके साथ तो 0, इसका ऐड इसके साथ तो 0, इसका ऐड इसके साथ तो 0, 0 का ऐड 0 के साथ तो 0, c का ऐड -c के साथ तो 0, -b का ऐड b के साथ तो 0, और -c का ऐड c के साथ तो 0, और 0 का ऐड 0 के साथ तो ये आ गया 0। यानी आप लोगों को ये आ गया 0 मैट्रिक्स। अब आप लोग 1/2 से डिवाइड भी कीजिएगा तो ये हम लोग कौन मैट्रिक्स आ जाएगा, ये हम लोगों को आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स आ गया हम लोगों को। अगर ये शून्य मैट्रिक्स आ गया तो पहला पार्ट को हम लोग को सिर्फ निकालना था, हम लोग को कुछ करना नहीं था, हम लोग को ये सिर्फ निकालना था, और मैंने इसे निकाल दिया। दूसरा इसी में बोल रहा है, आप लोग क्या कीजिए कि निकालिए 1/2 a - का ट्रांसपोज निकालिए कि वो कितना आता है। तो देखिए आप लोग, देखिए हम लोगों को यही ज्ञात करना था ना, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे कि हम लोगों को a पता है और इसका a का परिवर्त या a का ट्रांसपोज हम लोग को पता ही है, निकाल लेंगे इसका मान। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1/2 तो 1/2 हुआ, और ये हम लोगों को a कितना है, तो a हम लोगों को है 0, ये हम लोग इसको ऐसे कहते हैं 0 a b -a 0c -b -c और 0 ये हम लोगों को क्या था, a था, और a का परिवर्त या a का ट्रांसपोज कितना है, तो ये हम लोगों को रहा a का परिवर्त, a का ट्रांसपोज वो कितना है 0 -a -b a 0 -c और क्या है b c 0 है। तो बताइए आप लोग कि अगर यहां से मैं निकालूं 1/2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट उन दोनों को घटाऊं तो क्या होगा, 0 का सब्ट्रैक्ट 0 के साथ तो 0, 1 का सब्ट्रैक्ट -1 के साथ तो +a हो जाएगा, यानी a + a आ जाएगा तो हो जाएगा 2a। वैसे ही b का सब्ट्रैक्ट -b के साथ तो वो -b और एक वहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे a का सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है, -a के साथ करना है ना, तो a - a हम लोग को 2a आ जाएगा ना, तो वही लिखा हुआ है। वैसे b का सब्ट्रैक्ट -b के साथ तो -2b, -a का सब्ट्रैक्ट -a के साथ तो -2a, और 0 का सब्ट्रैक्ट 0 के साथ तो 0,
सी का सब्ट्रैक्शन माइनस सी के साथ तो 2c, माइनस बी का सब्ट्रैक्शन माइनस बी के साथ तो माइनस 2b, माइनस सी का सब्ट्रैक्शन माइनस सी के साथ तो माइनस 2c, और जीरो का सब्ट्रैक्शन जीरो के साथ तो जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, यहां से क्या आएगा जो, तो यहां से 1/2 करना है, 2 से हम लोगों को टोटल एलिमेंट में डिवाइड करना है। तो टोटल एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर, तो 0 से 2 में डिवाइड कर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रह जाएगा। 2a में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हम लोगों को आ जाएगा a, 2b में 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा b, वैसे ही -2a में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -a, और क्या आ जाएगा, अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करे या गुना करे उससे हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ता है। और वैसे ही 2c में डिवाइड करेंगे, 2 से तो कितना आ जाएगा c, और यहाँ पे आ जाएगा -b -c और 0, ये हम लोगों को मिल जाएगा किसका मान, 1/2 इंटू a माइनस a का ट्रांसपोज का मान हम लोग को ये आया, और ये हम लोगों को आया 1/2 इंटू 1 प्लस a का ट्रांसपोज का मान हम लोगों को ही आया। तो समझ में आप लोगों को आया, क्वेश्चन नंबर कितना 9 था, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को 4 क्वेश्चन है, इससे मैं आप लोगों को 2 का सॉल्यूशन करवाऊंगा, 2 को मैं आप लोगों को SW दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को जो मैट्रिक्स है इसको आप लोगों को किसका फॉर्म में लिखना है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आप लोगों को सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। और सम ऑफ इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग को लिखना है 1/2 इंटू a प्लस a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश के रूप में लिखना है। और ये हम लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये आता है फिर से आप लोगों को a के ही रूप में आता है, और ये आप लोगों को होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये सब मैं आप लोगों को अच्छी तरीका से जानकारी दे चुका था। बताइए आप लोगों कि आप लोगों को मैं जानकारी अच्छी तरीके से दे चुका था ना, अगर जानकारी दे चुका था ना तो आप लोग सॉल्यूशन कर सकते करिए। अब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से निकालना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को निकालूंगा जो कि हम लोगों को होगा क्या, सममित अभिहु यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैं इसको चेक करके बताऊं कि हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, मैं आप लोगों को इसको चेक करके बताऊंगा कि हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसके बाद मैं इस पार्ट को निकालूंगा, वो आएगा हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और दोनों को और ये हम देखेंगे इसको भी चेक करके कि हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, और दोनों को फिर ऐड करेंगे तो वो हम लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है कि नहीं, ये भी हम लोगों को चेक करना, यही हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, और बताइए क्योंकि ये 2 इंटू 2 है और ये 3 इंटू 3 है, दोनों में से किसी का एक मैं सॉल्यूशन करूंगा, एक मैं इसमें करूंगा और एक मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को SW दूंगा। तो मैं आप लोगों को एक पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूं, ये पहला क्वेश्चन का, और एक मैं तीसरा क्वेश्चन का, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को SW रहेगा, और आप लोगों को चौथा क्वेश्चन SW रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों को 2 इंटू 2 का इसका सॉल्यूशन में करवा रहा हूं, ये 3 इंटू 3 का, तो एक मैं 3 इंटू 3 का करवा रहा हूं। तो आप लोगों को समझ में तो आ जाएगा, तो अपने खुद से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग ज्यादा खुद सॉल्यूशन कीजिएगा तब आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, नहीं तो समझने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ही नहीं तो आप कहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद से। मैं ही अगर सब क्वेश्चन कर दूं तो आपको भी कुछ कॉन्फिडेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना। अच्छा थोड़ी क्या कि आप लोगों को मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो छोड़िए ना, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मैं नहीं लिखने जाऊंगा, आप ही लोगों को वो वहां प्रोसेस करना होगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, अगर इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो खुद से कीजिएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, उतना आप समझदार होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्यूशन करता हूं। क्या दिया हुआ है, 3 5 1 -1। मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, मान लेते हैं कि P बराबर 1/2 इंटू a प्लस a डैश, मैं मान रहा हूं। अगर मैं ये किया और इसका ट्रांसपोज मैं निकाला और वो हम लोगों को आ गया फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो वो हम लोगों को क्या होगा, वो हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी हम लोगों को वो सममित अभिहु होगा। चलिए मैं क्वेश्चन 1 सेकंड मिलाता हूं। देखिए आप लोग, क्वेश्चन 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले
सबसे पहले मैं कर रहा हूं, उसके पहले मैं इसका निकाल रहा हूं, परिवर्त निकाल रहा हूं ए अभिहु का। तो ए अभिहु का परिवर्त क्या आएगा, तो ए अभिहु का जो परिवर्त होगा वो आप लोगों को क्या आएगा, मान लीजिए कि ए अभिहु, तो इसका परिवर्त क्या आएगा, तो इसका परिवर्त आएगा 3 5, रो और कॉलम को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, 3 5 1 -1, ये हम लोगों को आएगा, इसका परिवर्त आएगा। मैं निकाल रहा हूं पी बराबर जो माना था, तो पी बराबर क्या माना था, पी बराबर माना था 1/2 इंटू ए प्लस 1/2, मैं आप लोगों को ये माना था। तो करिए मैं करता हूं, देखिए 1/2 ये कितना है, ये हम लोगों को है 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज में माना था, कितना आएगा हम लोगों को 3 1 5 -1। और ये समझ में आया ना कि मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पार्ट हम लोगों को मैं पढ़ाया था आप लोगों को सममित अभिहु में और विषम सममित अभिहु में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि अगर आप लोगों को चाहिए कि कोई मैट्रिक्स का लिखना है फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कोई मैट्रिक्स को ऐड में लिखना है, तो उसको हम 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश के रूप में लिखा था। और मैंने इसका प्रूफ भी किया था, कौन कौन स्टूडेंट है ये पढ़े थे, मैंने इसका प्रूफ भी किया था कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। कौन कौन स्टूडेंट जो पढ़े थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले इसके निकालने के सम, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आप सम के रूप में लिखिए, किसके सम के रूप में, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में के रूप में। और ये हम लोगों को यही सम के रूप में होता है, यानी हम लोगों को लिखना है किसके, यो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे योगफल के रूप में व्यक्त करें, कैसे, सममित तथा विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये हम लोगों को पता है कि हम लोग किस कौन सममित था, जो इतना पार्ट होता है ये हम लोगों को सममित अभिहु, और ये जो पार्ट होता है ये हम लोग को विषम सममित अभिहु होता है। मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं, ये ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कहूंगा अलग से करवा रहा हूं, मैं आप लोगों को ये करवा चुका हूं। तो मैं वही निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इस पार्ट को, मैं इस पार्ट को निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा और वहां से देखेंगे कितना के रूप में ही आता है। तो आता है, तो मैं निकाल रहा हूं कितना आ रहा है, ये इतना आया, पी बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस ए डैश हुआ, तो ये आया 1/2 इंटू हम लोगों को ए मैट्रिक्स प्लस ए का परिवर्त, और ये आएगा कितना, तो ये हम लोगों को आएगा कितना, देखिए 1/2, और ये दोनों ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद 3 का ऐड 3 के साथ तो 6 से हो जाएगा, 5 का ऐड 1 के साथ तो 6 आएगा, 1 का ऐड 5 के साथ तो 6 आएगा, और यहाँ पे कितना था, -1 था ना, -1 का ऐड -1 के साथ तो आएगा -2 आएगा। और ये आएगा कितना है, आप देखिए, आप 2 से डिवाइड करना है, और ये कितना आएगा, तो ये हम लोगों को आएगा 3, मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूं तो 3, और ये कितना आएगा, ये भी 3 और ये -1। अगर इसका निकाल रहे हैं हम, परिवर्त निकाल रहे हैं, तो वो कितना आता है, देखिए, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो वो इतना ही आएगा। देखिए, तो मैं इसका ट्रांसपोज में निकाल रहा हूं, साइड में देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, रो को मैं कॉलम में चेंज, तो कितना आएगा 3 -1, ये आया रो को कॉलम में चेंज करने के पर, यानी हम लोगों को ये कितना आ गया, ये हम लोगों को P का परिवर्त भी करने पे इतना ही आएगा, यानी हम लोगों को ये कौन मैट्रिक्स होगा, तो ये हम लोगों को जो माने थे ये हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, क्योंकि मैं जो P आया इसका मैं परिवर्त भी निकाल कर भी दिखाया, तो आप लोगों को इतना ही आ रहा था, तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों को इस पार्ट को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं इस पार्ट को निकाल रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि P और Q बराबर, मैं मान रहा हूं कि 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, देखिए मैं मान रहा हूं क्या, क्योंकि मैं एक पार्ट निकाल चुका, क्योंकि हम दोनों को पार्ट में लिख के दोनों को ऐड के सम के रूप में लिखना है, तो सम के रूप में लिखना है तो पहले दोनों पार्ट निकाल दूं ना, क्योंकि मैं आप लोग करवा चुका हूं कि वो दोनों पार्ट क्या होता है, एक होता है सममित अभिहु और एक होता है विषम सममित अभिहु। तो मैंने एक पार्ट को निकाल चुका, मैं मान लेता हूं कि Q बराबर आप लोगों को है 1/2 इंटू ए माइनस ए का परिवर्त, मैं ये मानता हूं, और ये मैं माना नहीं, ये होता है, तो क्या यहां से आएगा, देखिए, तो आएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए का परिवर्त कितना आएगा, 3 5 1 -1, और ये माइनस किसके साथ होगा, तो माइनस होगा हम लोगों को इसके साथ, यानी ए का परिवर्त 3 1 5 -1 के साथ, ये आएगा कितना, देखिए, तो ये हम लोगों को आएगा किसके रूप में, ये 1/2 इंटू 3 का सब्ट्रैक्शन 3 के साथ तो 0, 4 का सब्ट्रैक्शन 1 के, 5 का सब्ट्रैक्शन 1 के तो 4, 1 का सब्ट्रैक्शन -5 के साथ तो -4,
-1 का सब्ट्रैक्शन -1 के साथ तो प्लस -1 इंटू -1 हो जाएगा हम लोगों को 0 +1 हो जाएगा, और -1 के साथ ऐड करना है तो वो आ जाएगा हम लोगों को 0, और ये आएगा कितना, तो ये आएगा हम लोगों को आएगा कितना के बराबर, तो ये आएगा 0 2 -2 और ये आएगा 0 के बराबर। आप इसका परिवर्त निकालिएगा तो वो -q के इक्वल आएगा। जब इसका परिवर्त निकालिएगा तो वो आप लोगों को किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा आप लोगों को -q के इक्वल आएगा। और इसका परिवर्त निकाल कितना के इक्वल था, ये p के इक्वल था, और वो आप लोगों को q के इक्वल आया था। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को दोनों को सम के रूप में व्यक्त करना है। हम लोगों को सममित अभिहु और विषम सममित अभिहु का क्या करना है कि दोनों को सम के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग व्यक्त करते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं, p + q करते हैं हम लोग। देखिए तो p + q अगर हम किए p + q, क्योंकि हम लोगों को जो p है वो क्या है, p हम लोगों को है वो हम लोगों को सममित अभिहु है, और जो q हम लोगों को है वो विषम सममित अभिहु है, और दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त कर रहा हूं। देखिए तो ये कितना आएगा, दोनों का योगफल के बराबर आएगा। देखिए तो कितना आएगा हम लोग को, p कितना आया था, तो p हम लोगों को आया था क्या, p आया था हम लोगों को 3 3 3 -1 3 3 3 -1, ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और ये आया था -1। और q कितना आया था, तो q हम लोगों को आया था जाकर, q कितना आया था देखिए तो q आया था 0 2 -2 0 0 2 0 2 -2 और 0, इसी के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना था। देखिए तो क्वेश्चन में किसके रूप में व्यक्त करना था, आप लोग निम्नलिखित अभिहु में से एक सममित अभिहु तथा एक विषम सममित अभिहु के योगफल में रूप में व्यक्त करें। और ये हम लोगों को कौन सा अभिहु है, तो ये हम लोगों को सममित अभिहु है, और ये हम लोगों को विषम सममित अभिहु है, और दोनों को योग के रूप में करने पे हम लोग को ये आया, यानी हम लोगों को एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम लोग को जो निम्नलिखित आप लोगों का मैट्रिक्स है, इसको क्या कीजिए कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने व्यक्त किया और ये आएगा कितना, तो ये आएगा हम लोगों को 3 + 0 कितना आएगा 3, और ये हम लोगों को 3 + 2 आएगा कितना, 3 + 2 हम लोगों को आएगा 5, और ये हम लोगों को 3 + -2 आएगा कितना, 3 + -2 आ जाएगा 1, और -1 + 1 आ जाएगा हम लोगों को -1। और आप लोगों को इतना नहीं, आप लोगों को सिर्फ चेक करना है कि हम लोग को फिर से a के इक्वल आ जाएगा, जो मैट्रिक्स था वो के इक्वल आ गया। देखिए आप लोगों को 3 5 1 -1 है ना, 3 5 -1 है, यहीं तक आप लोगों को, यहां तक नहीं करना था। आप लोगों को सिर्फ चेक मैं किया कि वो आप लोगों को फिर से a के रूप में आता है, आप लोगों को आंसर यहीं तक होगा। आप लोगों को सिर्फ इसके रूप में व्यक्त करना था ना, तो आप लोगों को आंसर यहीं तक होगा, क्योंकि आप लोग को व्यक्त कर चुके हैं किसके रूप में, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, और एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, एक सममित अभिहु के रूप में, और एक को विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में आप इसको व्यक्त कर चुके। यही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसका दूसरा पार्ट को, दूसरा क्वेश्चन पे क्या मैं बोला था कि इसका सोल्यूशन करवाने, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 3 नंबर, तो मैं सबसे पहले 3 नंबर लिख रहा हूं। देखिए 3 नंबर मैं लिख रहा हूं, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3 नंबर मैं बुक से देख कर बताता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो 3 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन था 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं लेट p बराबर मान रहा हूं 1/2 × a + a', और हम जानते हैं कि हम लोगों को होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हम जानते हैं, ये हम लोगों को सममित अभिहु आएगा। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, देखिए तो मैं सबसे पहले इसका निकाल रहा हूं परिवर्त। तो परिवर्त ट्रांसपोज निकालने पे ये कितना आएगा, ये आएगा हम लोगों को 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये हम लोगों को आएगा इसका परिवर्त आया। तो हम लोगों को निकालते हैं। देखिए तो 1/2 × a + a का परिवर्त, यानी 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और ऐड किसके साथ करना है, तो ऐड करना है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 के साथ ऐड करना। ये आएगा कितना, देखिए तो ये हम लोगों को आ जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 + 3 6 आएगा, उसमें 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3
3 माइनस 2, 3 और ये माइनस 2 है ना, तो 3 माइनस 2 हम लोगों को कितना आएगा, 1 आएगा। उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो वह आ जाएगा 1/2, और ये आएगा -1 और ये -4, तो आ जाएगा -5, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/2 आएगा ये। उसके बाद ये -2 है और +3 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को 1/2 आ जाएगा। -2 है और करेंगे हम लोग कितना, -2 करेंगे तो वो हम लोग को -4 आएगा, और उसमें 2 से डिवाइड होगा तो वो आ जाएगा -2 आ जाएगा। और उसके बाद ये 1 है और ये हम लोगों को कितना है, -5 है ना, तो 1 में से -5 ऐड होगा तो -4 होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो वो आ जाएगा -2 आप लोगों को आ जाएगा। और क्या आएगा, ये आएगा -4 -1 -5, तो आ जाएगा -5/2। और ये क्या आएगा, ये -5 है और ये आप लोगों को 1 है तो आएगा -4 आ जाएगा। अब -4 में 2 से डिवाइड देंगे तो वो आ जाएगा -2। 2 है और +2 करेंगे तो 4, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हम लोगों को 2, और ये हम लोगों को मैट्रिक्स मिल जाएगा P बराबर। और इसका मैं निकाल रहा हूं परिवर्त, मैं निकालूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए तो इसका ट्रांसपोज निकालने पे मैं कर रहा हूं रो को कॉलम में चेंज, तो क्या आएगा 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, 1/2, रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूं कॉलम 2 में, तो 1/2 -2 और ये -5/2, और क्या आएगा, -2 आएगा और ये 2 आएगा, और ये हम लोगों को P के इक्वल आएगा। यानी हम लोग को ये कौन सा पार्ट हुआ, ये हम लोगों को सिमेट्रिक पार्ट हुआ। इसी तरीके से मैं निकालूंगा क्या, P बराबर मैं मान लेता हूं Q बराबर क्या, 1/2 इंटू A माइनस A', और ये क्या होना चाहिए हम लोग को, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हम लोग को पहले से ही पता है। तो करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 1/2 इंटू 3 -1 -2 -1। मैं मैट्रिक्स उतार रहा हूं, ये मैट्रिक्स को लिख रहा हूं, और ये मैट्रिक्स हम लोग को ये है, मैं इसी का लिख रहा हूं, देखिए तो -4 -5 और 2, और सब्ट्रैक्ट इसके साथ करना है, सब्ट्रैक्ट इसका परिवर्त के साथ, तो वो है 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2 है, तो ये आएगा कितना, तो ये हम लोगों को आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा देखिए, 3 में से 3 जाएगा 0 और उसमें 2 से डिवाइड देंगे तो वो हम लोग को 0 आएगा। 3 में से -3, देखिए ये हम लोगों को 3 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -2 इसका एलिमेंट के साथ, ये आ जाएगा 5, और 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हम लोगों को 5/2। आगे मैं लिख रहा हूं, देखिए ये -1 है, इसके साथ हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है -4 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना, -1 + 4 = 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को 3/2 आ जाएगा। उसके आगे देखिए मैं निकाल रहा हूं यहीं पे सब, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहीं पे सबको, मैं कितना आएगा जो, देखिए -2 है और -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 हो जाएगा, तो आ जाएगा -5/2, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड भी दे रहा हूं साथ में, देखिएगा ये भी, और ये -2 है और ये आ जाएगा -2, तो वो हो जाएगा 0, और 0 में डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 0 ही रहेगा। ये 1 है और 1 में -5 ऐड होगा, देखिए 1 है और ये माइनस करना कितना, -5, तो ये आ जाएगा 6, और डिवाइड 2 से होगा तो ये आ जाएगा हम लोगों को 3। ये क्या आएगा, ये -4 है और ये प्लस, देखिए -4 है यार +1, तो ये आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा हम लोगों को -3/2 आ जाएगा। ये कितना है, -5 है, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा -1, क्योंकि -5 और ये -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6, और 2 से डिवाइड होगा तो -3 आ जाएगा। और क्या आएगा, ये हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा तो ये हम लोग को 0 आ जाएगा, जैसे देखिए 2 और -2 आएगा 0, और उसमें 2 से डिवाइड भी देंगे तो वो हम लोग को 0 ही आएगा। तो ये मिल गया हम लोगों को Q का मान, और इसका मैं परिवर्त निकालूं, ट्रांसपोज निकालूं, तो वो कितना आएगा मैं देख लेता हूं एक बार। ये आएगा हम लोगों को 0 5/2, मैं रो को मैं चेंज कर रहा हूं कॉलम में, देखिए तो 0 5/2 और 3/2 जाएगा इस स्थान पे, तो 3/2 हो जाएगा, माइनस फिर रो 2 को मैं चेंज करूंगा तो -5/2 0 3 -5/2 0 3 आएगा हम लोगों को। और मैं कर रहा हूं जो कॉलम 3 है, रो 3 है, उसको मैं कर रहा हूं कॉलम 3 में चेंज, तो आएगा -3/2 -3 और 0 हम लोगों को ये मिलेगा। और ये किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं कि हम लोग को -Q के इक्वल है।
ये हम लोगों को माइनस क्यू के इक्वल आप देख सकते हैं कि जहां जहां आप माइनस माइनस, यहाँ देखिए 5/2 है, यहाँ -5/2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ -3/2 है, यहाँ -5/2 है, वहाँ 5/2 है, यहाँ 0 है, वहाँ 0 है, यहाँ पे 3 है तो वहाँ -3 है, यहाँ पे -3/2 है तो वहाँ +3/2 है, और यहाँ -3 है तो यहाँ आप लोगों को 3 है, यानी ये और ये हम लोग को क्यू आया, तो ये हम लोग को माइनस क्यू के इक्वल है, आप देख सकते हैं। और अगर ये माइनस क्यू के इक्वल है तो ये कौन सा पार्ट हुआ, तो ये हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हुआ, ये हम लोग को विषम सममिता भी हुआ। दोनों को ऐड के रूप में लिखना है ना, दोनों को ऐड के रूप में लिखना है, जगह ही नहीं बचा। तो क्या कीजिएगा आप, मैं करा बताता हूं आप लोग क्या कीजिए। जो यहाँ पे ना आप P + Q निकाल दीजिए और जो आएगा वो आप लोगों को आंसर हो जाएगा। देखिए P + Q निकाल दिए, मैं यहाँ पिछला वीडियो करा था, पिछला क्वेश्चन में P + Q निकालना है, आप P + Q निकाल दीजिए और वहीं आप लोगों को आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 10 नंबर समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। देखते हैं कितना स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट आंसर द एक्सरसाइज 11 एंड 12, प्रश्न संख्या 11 और 12 में का सही विकल्प चुने। यानी आप लोग को जो क्वेश्चन है 11, 12 उसका सही आंसर चुनना है, सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए क्या होगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अभिव्यक्ति है तो ए बी माइनस बी एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी विषम सममित अभिव्यक्ति, शून्य अभिव्यक्ति और ये इकाई अभिव्यक्ति कौन सा अभिव्यक्ति है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पहला अभिव्यक्ति ए है वो आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दूसरा भी जो मैट्रिक्स है वो बी है, वो भी आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दोनों को ऐड करके अगर दोनों को घटा भी दूं तो वो हम लोगों को आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये आप लोगों को मैं ये प्रूफ भी करवाया था, आप लोग याद कीजिए। नहीं जिनको पता है वो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और जाके आप क्या कीजिए कि मैट्रिक्स चैप्टर का अभिव्यक्ति चैप्टर का आप जाकर प्ले लिस्ट पे जाकर वीडियो देखिए, और वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हम लोगों को कौन मैट्रिक्स है। तो ये हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और मैंने कैसे आया था ये भी मैं आप लोगों को बताया था, ये मैं आप लोगों को प्रूव किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को बिना बताए हुए बता दिया, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन प्रूव किया था, ये हम लोगों को प्रूफ में था, ये हम लोग को थ्योरम में था, आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और मैंने आप लोगों को प्रूफ करके बताया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप जाकर प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये है, और मुझे देखना है ना स्टूडेंट कि इसका आंसर कितने सारे बच्चे ना आंसर सही देते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे देखना है कि इसका आंसर कितने सारे बच्चे सही आंसर देते। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा देन ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब आप लोगों को अल्फा का वैल्यू निकालना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। यदि ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई इकाई में अभिव्यक्ति है। यदि अल्फा का मान होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्या सही होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बताइए तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, नहीं बताइएगा, नहीं बताइएगा। चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए बोलिएगा कि सर छोड़ दिए क्वेश्चन। देखिए क्या है, ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ, ए का मैं परिवर्तन निकाल रहा हूं डायरेक्ट, ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, वो कितना आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसका मैं परिवर्तन निकाल रहा हूं, आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका हम लोगों का परिवर्तन आएगा। तो मैं कर रहा हूं ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा हम लोगों को, ए मैट्रिक्स कितना है, तो ये मैट्रिक्स है वो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये कितना है साइन अल्फा, और ये हम लोगों को कितना है कॉस अल्फा, और इसका परिवर्त, इसका ट्रांसपोज कितना है, ए इनवर्स कितना, ए का पावर ए, हम लोगों को इसका ट्रांसपोज कितना है, तो वो हम लोगों को है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 1 0 0 1 मतलब इक्वल है। तो देखिए यहां से कॉस अल्फा और यहां से कॉस अल्फा ऐड होगा तो 2 कॉस अल्फा आ जाएगा। देखिए यहां से 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, और यहां पे माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐड होगा तो 0,
और ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ऐड होगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये हम लोग किसके इक्वल है 1001 के इक्वल है ना। मैं यहाँ पर जगह रही तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए। और ये आप लोगों को पता होगा इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी 2 कॉस अल्फा है वो आप लोगों को 1 के इक्वल होगा। यहाँ से जो कॉस अल्फा है वो आप लोगों को 1/2 का इक्वल होगा, तो अल्फा आ जाएगा π/3 60 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री। देखिए कौन सही आंसर है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया कि नहीं, ये भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए था इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।